नमस्कार, राधे राधे। कल की क्लास में हमने कैलेंडर के बारे में विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम कैलेंडर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं, जो कि ट्रिक के अलावा कुछ अलग ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं, जो कि अपने तर्क से उत्तर देने होते हैं। ठीक है, देखो कैलेंडर में कुछ प्रश्न में मतलब क्या होता है, के बाद और से पहले से बाद आता है। क्या आता है? एक तो के बाद शब्द आता है ना, एक आता है के पहले से पहले और से बाद। देखो ये शब्द आना कहीं करना, अपने ध्यान में देखना। यदि अपने को ऐसे प्रश्न पूछा जाता है के बाद, यानी 5 दिन के बाद, मैं बोल दूं 5 तारीख को गुरुवार था। 5 तारीख को क्या था? गुरुवार था। तो 10 तारीख के बाद, कौन सी तारीख के बाद? 10 तारीख के बाद कौन सा वार होगा? 10 तारीख के बाद कौन सा वार होगा? तो अपने को क्या करना है, 5 तारीख के बाद गुरुवार, तो 10 तारीख को देखो 6 को क्या होगा? शुक्र, 7 को शनि, 8 को रवि, है ना, 9 को सोम और 10 को क्या होगा? मंगल होएगा। क्या होएगा? मंगलवार। अब हम क्या जल्दी जल्दी में मतलब मंगलवार उत्तर देके आ जाते हैं। 10 तारीख के बाद कौन सा वार होएगा? मंगलवार, जो कि उत्तर गलत हो जाता है। प्रश्न क्या बोल रहा है? 10 तारीख के बाद, यानी अपने को 11 तारीख वाला दिन बताना है। कौन सा दिन बताना है? 11 तारीख वाला, इसके बाद वाला दिन बताना है। 11 तारीख के बाद कौन सा वार होएगा? सॉरी, 10 तारीख के बाद कौन सा वार होएगा? बुधवार होएगा। तो ये के बाद वाला शब्द अपने को ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो के पहले, मैं बोल दूं 5 तारीख के पहले 3 दिन पहले, 5 तारीख के 3 दिन पहले कौन सा वार था? तो 3 दिन पहले तो अपने को तीसरा दिन ही बताना है। कौन सा दिन बताना है? पहला, दूसरा, तीसरा। 5 तारीख के 3 दिन पहले यहाँ गुरुवार था, क्या हो जाएगा? बुध, मंगल और सोम। तो 5 तारीख के 3 दिन पहले क्या होगा? अपने सोमवार होगा। अब ये प्रश्न ऐसे पूछता है, 5 तारीख को गुरुवार है, 5 तारीख को क्या है? गुरुवार है। देखो के पहले या से पहले बोले तो अपने को कोई चेंज नहीं करना, वही दिन बताना है। अब बोले से बाद, एक शब्द क्या आता है अपने? से बाद, और के बाद का अच्छे से ध्यान रखना है। 12 सितंबर 2022 से, 12 सितंबर 2022 से 3 दिन बाद, यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है? से 3 दिन बाद कौन सा वार होगा? अब ये इसी तारीख से पूछ रहा है। कौन सी तारीख से पूछ रहा है? इसी तारीख से, 12 तारीख से पूछ रहा है। तो अपने को एक दिन प्लस नहीं करना है, सिर्फ अपने को कौन सा दिन बताना है? 12 सितंबर 2022 से 3 दिन बाद। यहाँ पर माना कि 12 सितंबर 2022 को क्या था? मंगलवार था। तो 12 सितंबर 2022 से 3 दिन बाद, तो अपने को यहाँ से जाना मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। तो अपना उत्तर क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, न कि हम इसके आगे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना अपने को, के बाद में और से बाद में। अगर इसी तारीख से पूछ रहा है तो अपने को वही दिन बताना है। 3 दिन, तीसरा दिन, तीसरा दिन। एक और आता है इसमें, जैसे भी आता है, एक और वह भी शब्द आता है, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन, तीसरा दिन। ऐसे पूछता है तो भी अपने को वही वार बताना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? बीता हुआ कल, यानी अपने को यहाँ पर सबसे पहले आज लिखना है। क्या लिखना है? आज से आगे या पीछे जाना है। आज से आगे या पीछे जाना। प्रश्न क्या बोल रहा है? बीता हुआ कल से 3 दिन पहले। तो यहाँ क्या लिखना है? बीता कल। क्या लिखना है? बीता कल, इससे 3 दिन पहले। अपने को ये से पहले से बाद का ध्यान रखना है ना। से 3 दिन पहले, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। से 3 दिन पहले में अपने को और आगे नहीं जाना। से 3 दिन पहले भी बताया, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तीसरे दिन, जितना दिन बोल रहा है उसी दिन पे जाना है। यहाँ पर कौन सा वार है? बुधवार है। कौन सा कल? आगामी कल। ये आज है, ये क्या हो गया? आगामी कल से 2 दिन बाद। अब यहाँ लैंग्वेज देखो, पहला और दूसरा। आगामी कल के हैं, आगामी कल के बाद। प्रश्न क्या पूछ रहा है अपने को? के बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद। आगामी कल हो गया, इसके 2 दिन बाद, पहला दिन, दूसरा दिन। इसके ये दिन नहीं पूछ रहा अपने को, इसके 2 दिन बाद, यानी इसके आगे वाला कौन सा दिन आएगा वो पूछ रहा है। अगर ये ऐसे पूछता, आगामी कल के दूसरा दिन क्या होता, ठीक है ना, या आगामी कल से, क्या पूछता? आगामी कल से दूसरा दिन क्या होगा, तो हम यही दिन बताते। लेकिन 2 दिन के बाद पूछ रहा है तो बाद वाला दिन बताना, बस ये ध्यान रखना है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज क्या हो जाएगा? रविवार। तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना? सोम, मंगल,
बुध, बुधवार अपना उत्तर नहीं आएगा, उत्तर क्या आएगा? गुरुवार अपना उत्तर सही माना जाएगा, जो कि जल्दी जल्दी में क्या उत्तर देखे आ जाते हैं? बुधवार देखे आ जाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, से पहले से बाद इनका ध्यान अच्छे से रखना अपने को, ठीक है। एक और प्रश्न देखो इसे, फिर देखो आगे। परसों मंगलवार था, प्रश्न क्या है? परसों मंगलवार, परसों बीता हुआ कल, ऐसे शब्द देखे तो अपने को आज से चलना है। कहां से चलना है? बस आज से चलना है। ये क्या बोल रहा है? परसों, यानी यहाँ क्या आएगा? कल, बीता हुआ कल है ना, और यहाँ पर क्या जाएगा? परसों। परसों मंगलवार था, यहाँ पर कौन सा वार था? मंगलवार था। तो आगे क्या बोल रहा है? अगले कल के ठीक बाद, अगला कल के ठीक बाद, लैंग्वेज क्या है? कल के ठीक बाद, यानी जस्ट इसके बाद में कौन सा वार आएगा, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मंगल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बुध, गुरु, शुक्र, और यहाँ क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा अपना? शनिवार आएगा। क्या उत्तर आएगा? शनिवार। ओके, ये मतलब अपने तर्क पे आधारित सूत्र है, यहाँ पर कोई ट्रिक व्रिक काम है नहीं करती है, अपने को अपने दिमाग से सोच के उत्तर देना बस। यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, 10वीं तारीख, कौन सी तारीख? 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले। रविवार से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो रविवार से 3 दिन पहले क्या आएगा? शनि, शुक्र, गुरु। बस अपने को जैसे बोल रहा है वैसे लैंग्वेज को सेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। यानी रविवार को कौन सा वार था? गुरुवार था। 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, यानी यहाँ पर कौन सा वार था? गुरुवार था। अब अपने को पता है जैसे सप्ताह पूरा होता है वापस वही वार रिपीट होता है, तो यहाँ से 10 में से एक सप्ताह घटा दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। यानी तीसरी तारीख को भी गुरुवार ही था, तीसरी तारीख को भी क्या था? गुरुवार ही था। प्रश्न क्या बोल रहा है? 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है, तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? कौन सी तारीख? दूसरी तारीख। तो अपने को तीसरी तारीख नहीं चाहिए, कौन सी तारीख चाहिए? दूसरी तारीख चाहिए। तो और पीछे जाना, अपने को पीछे चल रहे हैं ना, 10वीं तारीख से 7 दिन पीछे गए, तो 3 तारीख को क्या आया? गुरुवार। 1 दिन और पीछे चलेंगे, दूसरी तारीख, तो 1 दिन और माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर बुधवार आ जाएगा। तो अपना उत्तर क्या आएगा? बुधवार आएगा। क्या उत्तर आएगा? बुधवार। ओके, बस अब देखो एक और प्रश्न, एक और प्रश्न अपने, ये सब तर्क पे आधारित सवाल है ना, इसको बस ऐसे ध्यान से करना। 7 दिन आगे चलो, 7 दिन पीछे चलो, जितना दिन बोल रहा है उतने दिन आगे पीछे लिख दो, फिर बाद में आगे से पीछे, से बाद और से पहले के, इसका ध्यान रखना बस। क्या है? शुक्रवार को नियोजित सम्मेलन स्थान पर, शुक्रवार को नियोजित सम्मेलन, मतलब शुक्रवार को नियोजित सम्मेलन स्थान पर दीपक ने पहुंचकर जाना कि 2 दिन पहले पहुंच गया, नहीं शुक्रवार को पहुंच गया है ना, तो ये यहाँ पर कब पहुंच गया? शुक्रवार को, ठीक है। 2 दिन पहले पहुंच गया, तो सम्मेलन कब होगा? 2 दिन पहले पहुंच गया, मतलब ये कब पहुंच गया? 2 दिन पहले ही पहुंच गया। तो सम्मेलन मतलब कब होगा? 2 दिन पहले, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का होगा। सम्मेलन कब का था? रविवार का। लेकिन ये वहां शुक्रवार को पहुंचकर वहां पे जान रहा है कि मैं 2 दिन पहले यहाँ पर पहुंच गया, जबकि एग्जिट सम्मेलन कब था? रविवार का था। अब पर्सन की लैंग्वेज क्या बोल रही है? यदि वह आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, यदि यह इसके स्थान पर आगामी कब पहुंचता? आने वाले बुधवार को। तो रविवार से आगे सोम, मंगल और बुध, ठीक है, सोम, मंगल, बुध। तो ये बोल रहा है कितने दिन लेट, देरी से पहुंचता, यानी यहां से तो ये 2 दिन पहले पहुंच गया शुक्रवार को, यदि सम्मेलन रविवार का था ना, ये बोल रहा है यानी इस स्थान पर जाता, इसके स्थान पर ये यदि बुधवार को जाता, आने वाले बुधवार को, तो कितना दिन लेट होता? तो रविवार से 1, 2, तीसरे दिन पहुंचता। कितने दिन पहुंचता? तीसरे दिन, यानी 3 दिन लेट पहुंचता। कितने दिन लेट पहुंचता? 3 दिन लेट पहुंचता। बस ये प्रश्न ऐसे होगा, थोड़ा तर्क का ध्यान रखना है। दीपक 2 दिन पहले पहुंचा शुक्रवार को। कब पहुंचा? शुक्रवार को, जबकि सम्मेलन कब का पड़ रहा है? रविवार का। तो ये बोल रहा है भाई आगे वाले, आने वाले बुधवार को पहुंचता, तो कितने दिन देरी से पहुंचता? तो 3 दिन देरी से पहुंचता। ओके, बस ऐसे ध्यान रखना। फिर और देखो आगे वाले प्रश्न। यदि किसी महीने का तीसरा दिन, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार को है, तो निम्न में से 21 तारीख के 4 दिन बाद, 21 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तीसरा दिन सोमवार है, महीने की तीसरा दिन क्या है? सोमवार, यानी 3 तारीख को क्या है? ऐसे प्रश्न तो करने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाते, ठीक है। ऐसा एक उदाहरण देख लो। 3 तारीख को तीसरा दिन सोमवार है, तो 21 दिन के 4 दिन बाद, 21 दिन के 21 तारीख, कौन सी तारीख? 21 तारीख के 4 दिन बाद, यानी कितने दिन प्लस करने हैं? 4 दिन प्लस करने। तो अपने को कौन सी तारीख पे जाना है? 25 तारीख पे जाना है। कौन सी तारीख पे जाना है?
25 तारीख पे जाना है, तो देखो अपने को अगर आगे पीछे जाना ना तो अपने को डायरेक्ट 7 7 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 7 7 जोड़ना। अगर पीछे जाना है तो 7 माइनस कर दो, आगे जाना है तो 7 प्लस कर दो, बस यही ध्यान रखना। ओके, अब देखो 3 तारीख को क्या था? सोमवार, प्लस 7 करो। 10 तारीख को भी क्या होगा? वापस सोमवार आएगा, 7 दिन में वही वार वापस रिपीट होगा, प्लस 7। 17 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार, प्लस 7। 24 तारीख को भी क्या होगा? सोमवार। ठीक है, तो 25 तारीख को क्या होगा? मंगल। अब ये पर्सन क्या बोल रहा है देखो, 21 तारीख के 4 दिन बाद, 4 दिन के बाद, तो अपने को 25वीं तारीख का उत्तर नहीं देना है। कौन सा उत्तर देना है? 26वीं तारीख का उत्तर देना। बस लैंग्वेज यहीं पे अपनी टकराती है, ये ध्यान रखना पूरा। 21 तारीख के 4 दिन बाद बढ़ाना है। 21 तारीख के 4 दिन के बाद पूछ रहा है, तो अपने को 21 में 4 दिन जोड़े तो 25 तारीख आई। कौन सी तारीख आई? 25 तारीख। तो अपने को एक दिन और 26वीं तारीख का दिन बताना है। कौन सा दिन बताना है? 26 तारीख का दिन बताना है। तो 26 तारीख को क्या होगा? बुधवार होएगा, तो उत्तर क्या आएगा अपना? बुधवार आएगा। समझ में आया? बस ऐसे आगे पीछे चलना है और कुछ भी नहीं है। ऐसे आगे और प्रश्न है तो ये तो लो ही जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो अलग टाइप का। कपिल को याद है कि वह अपनी माँ से किसी विशेष महीने की 13 तारीख के ठीक बाद वाले शनिवार को मिला। कपिल को याद है कि वह अपनी माँ से किसी विशेष महीने की 13 तारीख के ठीक बाद वाले शनिवार को मिला था। यदि उस महीने की पहली तारीख को शुक्रवार हो तो वह अपनी माँ से किस तारीख को मिला? पहली तारीख को शुक्रवार था। उस महीने की पहली तारीख को क्या था? पहली तारीख। बस अपने को शुरू वाली तारीख को पकड़नी है ना। पहली तारीख को क्या था? शुक्रवार था। ठीक है, तो ये पर्सन क्या बोल रहा है? 13 तारीख के ठीक बाद वाले शनिवार को मिला, तो वो तारीख बतानी है अपने को। कौन सी तारीख? 13 तारीख के ठीक बाद वाला शनिवार, यानी 13 तारीख के बाद कब शनिवार आता है वो तारीख निकालनी है। बस अपने कितना जोड़ेंगे? 7। तो 8 तारीख को वापस क्या होगा? शुक्रवार। 8 तारीख को शुक्रवार प्लस 7, 8 7 15। 15 तारीख को भी क्या होगा? शुक्रवार। तो अपने को वो 13 तारीख के बाद में मिला शनिवार को। कब मिला? 13 तारीख के बाद मिला उसकी माँ से। तो 13 तारीख के बाद 14 15, 15 के बाद वाले शनिवार को मिला। 13 तारीख के जस्ट बाद में शनिवार अभी तो आएगा, यानी 13 तारीख के बाद 15 को क्या है? शुक्रवार। 14 को गुरुवार, 13 को बुधवार, तो आगे 16 को क्या आ जाएगा? शनिवार। तो ये शनिवार आ गया, यानी वो किस तारीख को मिला? 16 तारीख को मिला। ओके, बस ऐसे आगे पीछे चलना है। ऐसे मतलब तर्क वाले मजे वाले पर्सन है ना, अलग ही टाइप की क्वेश्चन है। यदि किसी मास की तीसरी तारीख को रविवार है, तीसरी तारीख को क्या है? रविवार है, तो मास के चौथे बुधवार के दिन कौन सी तारीख होगी? यदि किसी मास की तीसरी तारीख को रविवार है, तो उसी माह के चौथे बुधवार को, कौन से बुधवार को? चौथा बुधवार पहुंच रहा है, तो पहले तो अपने को पहला बुधवार ज्ञात करना है कि पहला बुधवार कब आएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? मास की तीसरी तारीख को रविवार है, यानी 3 तारीख को क्या है? 3 तारीख को क्या है? रविवार है। ठीक है, तो रविवार के जस्ट बाद में कौन सी तारीख को बुधवार रहेगा? बस अपने को ये देखना है। तो 4 तारीख को क्या होगा? सोमवार। 5 तारीख को मंगलवार और 6 तारीख को बुधवार। तो अब ये अपने को, ये पहला सप्ताह क्या? पहला सप्ताह का बुधवार। तो अब चौथा सप्ताह का बुधवार निकालना है, तो अपन इस 6 तारीख में कितना जोड़ देंगे? 7 जोड़ देंगे, तो कितना हो गया? 13 तारीख को क्या होगा? बुधवार। फिर प्लस 7 जोड़ो, 20 तारीख को क्या होगा? बुधवार। फिर प्लस 7, 27 तारीख को क्या होगा? बुधवार। तो अपने को कौन सा बुधवार बताना है? चौथा बुधवार कितनी तारीख को होगा? 27 तारीख को होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। यदि किसी वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया, तो स्वतंत्रता दिवस कौन से दिवस को मनाया जाएगा? ये तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, दिनों को आगे पीछे कर लो। वो विषम दिन वाली ट्रिक है ना अपने, वो काम में लेनी है। बस विषम दिन, जितने महीने के जितने दिन है उतने दिन निकाल लो, और भाग दो 7 का, कितने विषम दिन है उतने दिन आगे जाना है। देखो 1% देख लो, 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार को था, मनाया है ना, यानी रविवार। गणतंत्र दिवस कब आता है? गणतंत्र दिवस किसे बोलते? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1997 को कौन सा वार था? रविवार था। ठीक है, अब ये बोल रहा है उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाए? ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस कब आता है? 15 अगस्त। और वही साल वापस 1997 को कौन सा वार होएगा? ठीक है, वैसे ये अपना वो ट्रिक है ना, उससे भी हल कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक?
वो है ना अपने माँ के कोड वाली, डायरेक्ट जंप करके उससे भी आगे जा सकते हैं, लेकिन अपन विषम दिन से भी हल कर सकते हैं इसको। देखो ना पास में तो 26 जनवरी, जनवरी कितने की होती है? 31 की। वो सूत्र याद रखना है, दोहा, जो नवंबर जानी अप्रैल सितंबर 30, बाकी के 31 फरवरी को छोड़ के, ठीक है। तो जनवरी के कितने दिन शेष रहे अपने पास में? दिन शेष रहे, 5 दिन शेष रहे। फिर जनवरी के बाद में फरवरी। देखो ये 1997 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है? भाग दे लो किसका? 4 का। अगर ऐसा वर्ष है तो अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देते हैं? 4 का। 4 दूनी 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, तो 1 बच गया, तो सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 28 की। फिर बाद में मार्च 31, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद में मई 31, जून 30, जून नवंबर जानी अप्रैल सितंबर 30, जून के बाद में जुलाई 31, फिर अगस्त के कितने दिन आए? 15 दिन आए। अगस्त के कितने दिन आए? 15 दिन आए। देखो एक बार इससे करके देखो, फिर डायरेक्ट उस वाली ट्रिक से जंप करके देखते हैं, ठीक है ना, उससे ज्यादा फास्ट हल होएगा अपने। 8 और 5 13, 13 और 1 14, 15, 16, 16 और 5 21 का 1 और हासिल का 2, 4 7 10 13 16, 16 और 4 20, 201। 201 में से सप्ताह निकाल लो, शेष दिन कितने बचते हैं अपने पास में? 7 का भाग दे लो ना, कितने बार जाएगा? 7 दूनी 14, कितने शेषफल बच गए? 6 शेषफल 1 उतारा, 7 8 56, कितना बच गया? 5। ये विषम दिन कितने आए अपने? 5 शेषफल बच्चा, यही विषम दिन है। तो अपने को 5 दिन आगे जाना है। कितना दिन आगे जाना है? 5 दिन आगे जाना है। तो रविवार के बाद 5वां दिन कौन सा होगा? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये होगा ना शुक्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन सा वार आएगा? शुक्रवार के दिन 15 अगस्त मनाएंगे, ठीक है। अब इसी को हम उस ट्रिक से हल करके देखते हैं, देखना इससे जल्दी होता है। यहाँ शुक्रवार है ना अपने, ट्रिक क्या है अपने पास में? आके मीच के याद होनी चाहिए ना। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष के कोड क्या है? 144, 025, 036, 146, ठीक है। अब अपने को क्या है, कौन कौन से माह के कैलेंडर समान होते हैं ये मैंने बताया। जिस जिस माह के कोड समान होते हैं उस माह के कैलेंडर सेम टू सेम एज इट इज समान होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 1 तारीख को सोमवार है तो वापस उसी माह के जिसका कोड समान है उसको 1 तारीख को वापस क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। मैं बोल दूं 1 फरवरी को सोमवार है तो वापस 1 मार्च को भी क्या आएगा? सोमवार, और वापस 1 नवंबर को भी क्या आएगा? सोमवार ही आएगा। कैलेंडर में कोई परिवर्तन नहीं होएगा। तो यहाँ से हम क्या है डायरेक्ट जंप करके आगे जा सकते हैं। देखो जनवरी, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो जनवरी, जनवरी का कोड क्या है? 1। फिर बाद में अगस्त का कोड क्या है? 3। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अगर जैसे कि इसका पूछता तो हम क्या है डायरेक्ट बता देते। जैसे पहले समान वाला 1% लेते हैं। मैं बोल दूं 5 फरवरी को, क्या 5 फरवरी को मंगलवार है, तो 5 नवंबर को कौन सा वार होगा? 5 नवंबर को कौन सा वार होगा? तो यहाँ से डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। 5 फरवरी को क्या है? मंगलवार। ऐसे तुम्हारे बहुत सारे पर्सन दे रखे इसमें। 5 फरवरी को मंगलवार है तो डायरेक्ट 5 नवंबर को क्या होगा? वापस मंगलवार ही होगा, क्योंकि माह के कोड समान है। तो पूरा कैलेंडर ऐसे कैसे, महीने का कैलेंडर ऐसे कैसे रिपीट है, ये ध्यान रखना। ये ट्रिक याद हो तो अपन डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं, ठीक है। वहां लिख लो जाती भाई ये ट्रिक होती है, और डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। अगर मैं पूछ लेता 10 नवंबर को कौन सा वार होगा तो भी बता सकते हैं। अपने को पता है दोनों के कैलेंडर समान होते हैं, फरवरी और नवंबर के। 5 फरवरी को मंगलवार है तो 5 नवंबर को क्या होगा? मंगलवार ही होगा। बस 5 दिन और आगे चल जाओ, यहाँ मंगलवार से 5 दिन आगे चल जाओ तो क्या होगा? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। तो यहाँ पर कौन सा वार हो जाएगा? 10 नवंबर रविवार हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा पर्सन बनता है अपने, कौन सा पर्सन? ऐसा पर्सन बनता है माँ के कोड समान नहीं है, तो क्या करना है देखो ध्यान से। यहाँ महीने के कोड में जितना अंतर है, महीने के कोड में जितना अंतर है उतने दिन प्लस कर दो बस कैलेंडर में। यानी देखो 1 जनवरी को क्या था? कोड 1 है, और अगस्त के कोड कितने हैं? 3 है। तो यहाँ से यहाँ कितना प्लस हुआ? 2 दिन प्लस हुआ। तो ये महीने का कैलेंडर 2 दिन आगे चलेगा। कितने दिन आगे चलेगा? 2 दिन आगे चलेगा। बस ये ध्यान रखना है। मैं बोल दूं फरवरी को, जनवरी 1 जनवरी को सोमवार है। 1 जनवरी को क्या है? सोमवार है। तो 1 अगस्त को कौन सा वार होगा? मंगलवार, बुधवार। 1 अगस्त को बुधवार होएगा, यानी 2 दिन आगे चलेगा कैलेंडर। कितने दिन? 2 दिन आगे चलेगा। तो अपने को 2 दिन आगे चलना है, बस ये ध्यान रखना। तो देखो कैसे होगा।
26 जनवरी को 26 2 दिन प्लस करना ना, तो ये 2 दिन प्लस है ना, 3 है इसका कोड, इसका कोड 1। देखो कैसे जाएंगे। 26 जनवरी 1997 को क्या वार है? रविवार है। 26 जनवरी को क्या वार है? रविवार। तो अपने 26 अगस्त को, कौन से अगस्त को? 26 सेम तारीख पे जाना है। जंप कहां से कहां तक करना है? सेम तारीख पे जंप करना है। 26 से 26 पे जाना है, 26 से 26 पर जाना है, वहीं अपने को 2 दिन आगे प्लस करना है बस। 26 से कहां जाएंगे वापस? 26 अगस्त को। 26 अगस्त को बताओ कौन सा वार होएगा? रविवार के आगे सोमवार और मंगलवार होएगा। कौन सा वार होएगा? मंगलवार। अब अपने को 26 अगस्त का दिन आ गया, तो हम 15 अगस्त का दिन आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना। इससे क्या माइनस कर लो? 7 माइनस कर लो। क्या माइनस कर लो? 7 माइनस कर लो, क्योंकि पूरा सप्ताह माइनस कर लो। तो 16 में से 7 गए, कितने बचे? कितने बचे? 9 नहीं बचे ना। और यहाँ पर क्या बच गया? 1, यानी 19 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार होगा। 19 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार। अब मंगलवार से और कितना पीछे जाना अपने को? 15 तारीख को जाना है। कौन सी तारीख को जाना है? 15 तारीख को। तो 18 तारीख को क्या होगा अपने? सोमवार। फिर 17 तारीख को क्या होगा अपने? रविवार। 16 तारीख को शनिवार। 15 तारीख को शुक्रवार। आ गया ना शुक्रवार। ऐसे डायरेक्ट जंप करके इसमें जा सकते हैं बिना जोड़ भाग दिए। समझ में आया ना। तो ये ट्रिक आराम से काम कर रही है ऐसे निकालने में। समझ में आया। एक पर्सन और देखो इस ट्रिक से। ऐसे तो निकाल ही लेंगे हम। सारे महीने के दिनों को जोड़ो, 7 का भाग दो, जितना शेषफल बचता है उतने दिन आगे चल जाओ, पीछे जाना तो पीछे चल जाओ। ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करो, समझ में आ जाएगी। वर्ष 1999 में स्वतंत्रता दिवस रविवार को था, तो उसी वर्ष गांधी जयंती कब मनाएंगे? सेम एक ही प्रश्न है, बस तारीख चेंज है। क्या चेंज है? देखो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 15 देखो टेक्निक की वजह से अपना ये बंद हो गया। अब देखो ध्यान से, 15 अगस्त 1999 को रविवार है, तो 2 अक्टूबर 1999 को क्या आएगा? ठीक है, ये बार पूछना है। अब देखो यहाँ पर अगस्त का कोड क्या था अपने? 3 था। और कौन सा अक्टूबर? अक्टूबर का कोड क्या है? 1 है। तो 3 से 1 तक जाने के लिए अपने को कितना दिन माइनस करना है? 2 दिन माइनस करना है। तो अपने को जंप किस तारीख पर करना है? सेम तारीख पे जंप करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 2 तारीख पर तो कैसे जाए, जा ही नहीं सकते ना। तो अपने को डायरेक्ट माइनस प्लस सेम तारीख पे करना है। तो यहाँ पर रविवार है, तो 15 अक्टूबर को क्या होएगा? 2 दिन माइनस करके बताना है। 15 अक्टूबर को क्या होएगा? शुक्रवार होएगा। 2 दिन पीछे ना, शनिवार शुक्रवार। तो 15 अक्टूबर को कौन सा वार होएगा? शुक्रवार। तो अब अपने को 2 तारीख पे जाना है, तो 15 में से 7 घटाएंगे, तो 8 तारीख को भी वापस क्या होएगा? शुक्रवार। और 7 तारीख को क्या होएगा? गुरुवार। 6 तारीख को बुधवार, 5 को मंगल, 4 को सोम, 3 का रवि, 2 तारीख को शनिवार। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर को कौन सा वार आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। ओके, बस ये अपने मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अधिकतर प्रश्न ऐसे ही पहुंचे जाते हैं, जिसमें मतलब एक तो समय भी कम लगता है और प्रश्न भी आसानी से हल हो जाते हैं। एग्जाम में ट्रिक वाले सवाल ज्यादा पूछते हैं। ठीक है, लगता कठिन है लेकिन आंसर जल्दी निकल जाता है। जिसको ये मतलब ट्रिक याद होती है वो जल्दी से टाइम बचा लेता है और सवाल भी हल कर देता है। ठीक है, बस अपने लगभग सवाल हो गए। ये प्रश्न भी बार बार आता है, बहुत सी बार पूछा जाता है। ईस्वी सन से पहले वर्ष की पहली तारीख को, पहले जब कैलेंडर बनाता है ना, पहले वर्ष की पहली तारीख को कौन सा वार माना गया था? तो क्या माना गया? सोमवार। या फिर ऐसे इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, 1 AD को कौन सा वार था? तो क्या होएगा? सोमवार माना गया। कौन सा वार माना गया? सोमवार। पहले कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब 10 ही महीने थे। कितने महीने थे? मार्च से लेके दिसंबर तक। फिर बाद में संशोधन हुआ कैलेंडर में, और नीचे 11वां और 12वां महीना जनवरी और फरवरी जोड़ा गया। फिर वापस संशोधन हुआ, फिर जनवरी और फरवरी को कहाँ लिया है? शुरू में, और बाकी का कैलेंडर ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, तो 1 AD यानी ईस्वी सन से पहली तारीख पहले वर्ष को क्या माना गया? सोमवार माना गया। ठीक है, लीप वर्ष, सामान्य वर्ष उत्तर दे ही दोगे, ऐसा प्रश्न निकाल ही लोगे। समान वर्ष का कोई से भी महीने पे हम डायरेक्ट जंप करके उत्तर बता सकते हैं, या फिर कौन से महीने के कितने दिन हैं उनको हम जोड़ के 7 का भाग देके विषम दिन निकाल के आगे पीछे चल सकते हैं। ठीक है, और ये से तो बता ही सकते हो भाई 5 तारीख को इतना वार है, तो 15 तारीख को कौन सा वार होगा? एक ही महीने का, सेम महीने का हो तो 7 दिन आगे पीछे चलो। कल से पहले शुक्रवार था, तो कल के बाद कौन सा वार होगा? आज से स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना? आज से स्टार्ट करना बस।
और कौन सा टाइप का सवाल रह गया अपने? एक एक सवाल ये बता दो ना, ट्रिक का इस्तेमाल है ना। एक बार ट्रिक लिख दूं, सामान्य और लीप वर्ष, ठीक है। 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? जनवरी फरवरी का 03, बाकी के सेम, ठीक है। नवंबर दिसंबर, ठीक है। मैं बोल दूं कोई सी भी तारीख बताओ, 10 20 50 साल पहले की। जन्म दिनांक बता दे, जन्म दिनांक बता। 2004, ठीक। चल 10/6/2004 को कौन सा वार था ना? 10/6 जून है ना। 10 जून 2004 को कौन सा वार था? कौन से वार को आपका जन्म हुआ? ठीक है, कैसे निकालेंगे? अपने सूत्र क्या था? इससे सूत्र बनाना है, रटना नहीं है, सूत्र को समझना सिर्फ। सबसे पहले क्या लिखनी है? तारीख। फिर क्या लिखना है? माह कोड। तारीख के बाद में क्या आते हैं? माह, तो माह के कोड लिखने हैं यहाँ से, ठीक है। फिर बाद में क्या आता है? वर्ष। वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखने हैं ना। तारीख, माह, कोड, वर्ष। वर्ष के कौन से अंक लिखने हैं? अंतिम 2 अंक। फिर बाद में इसमें लीप वर्ष कितने हैं? अंतिम 2 अंकों में लीप वर्ष कितने हैं वो लिखने हैं, लीप वर्ष। फिर बाद में क्या आएगा? शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, ठीक है। ये सब हमने पहले पढ़ लिया है पहले वाली क्लास में, ठीक है। जोड़ो, ये तो अपने को बस ऐसे याद रखना, यहीं से लिखना सब कुछ, ऐसे सूत्र उत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में होना चाहिए बस ये। तो जोड़ो, तारीख कितनी है? 10 तारीख। कितनी तारीख? 10 तारीख, ठीक है। जनवरी के 2004 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है, ध्यान रखना। 2004 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो अपने को जनवरी का कोड कहां से लिखना है? यहां से लिखना है। जनवरी का कोड क्या आएगा? 0। फिर बाद में वर्ष के अंतिम 2 अंक 4, ये सिर्फ। फिर बाद में लीप वर्ष, इसमें लीप वर्ष कितना होगा? 1 ही होगा। लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग देते हैं, अंतिम 2 अंकों में जितने बार भाग जाता है उतनी लीप वर्ष है, ठीक है। एक बार भाग गया तो कितना लीप वर्ष आएगा? 1 लीप वर्ष। फिर बाद में शताब्दी कोड, 2000 का शताब्दी कोड क्या है? 6। 1900 का 0, 1900 का याद रखना बस, 0 किसका याद रखना है? 1900 का। बाकी कोड ऐसे चलते हैं, 6 4 2 0 किसका है? 1900 का। वापस 6 4 2 0, ऐसे लगातार चलता चलता, ठीक है। शताब्दी का ध्यान रखना, 1900 के बाद में कौन सी शताब्दी आती है? 2000। फिर 2000 के बाद में 2100, फिर 2200, फिर 2300, ऐसे पीछे जाते हैं तो 1800 1700 1600 ऐसे चलता जाता है। बस याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना कोड आएगा? 6 आएगा। जोड़ लो, 5 5 और 6 11, ठीक है। 1 1 2, कितनी हो गया? 21। कितना आया? 21। 21 है ना। 21 में 7 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे? 7 का। 2 7 का भाग 7 या 21। शेषफल क्या बचा? 0। 0 शेषफल का मतलब कौन सा वार आएगा? शनिवार। सप्ताह के कोड ध्यान रखना बस। सप्ताह के कोड कहां से शुरू होते हैं? रविवार का 1, सोमवार का 2, ऐसे लगातार याद रखना। लास्ट में शनिवार का 0 है, ठीक है। या शनिवार को ऊपर ले लो, शनिवार का 0, रविवार का 1, ऐसे याद रखो तो, ठीक है। तो अपने 0 का मतलब कौन सा वार आएगा? शनिवार के दिन जन्म हुआ तेरा। किस दिन हुआ? शनिवार के दिन तेरा जन्म हुआ। ओके, निकाल लोगे ऐसे, बस ये सीधा सीधा प्रश्न ऐसे अपने को याद रखना है। इसी का एक प्रश्न और ले, देखो इसी का अगर उसको और प्रश्न कठिन बनाना हो तो क्या करता है वो? इसका दिन देख के अपने को एक और तारीख दे देता है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर झूठ बोल जाता है। क्या बोल जाता है? झूठ बोल जाता है भाई 10 जनवरी 2004 को माना कि गुरुवार था। क्या बोल जाता है? 10 जनवरी 2004 को गुरुवार है, तो बताइए कि 15 फरवरी 2015 को कौन सा वार होएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 15 फरवरी 2015 को कौन सा वार होएगा? तो इसका तो हमने निकाल लिया है। बताओ इसका वार कितना आया अपने? शनिवार आया। क्या वार आया? शनिवार। यानी इसका हम दिन निकालेंगे तो इसका सही वार क्या आएगा? इस तारीख का शनिवार आएगा। सही वार क्या आएगा? शनिवार। तो शनिवार से कितने दिन पीछे चल रहा है? शनिवार से कितने दिन पीछे चल रहा है? 2 दिन पीछे चल रहा है, ठीक है। शनिवार से कितने दिन पीछे चल रहा है? 2 दिन। शुक्रवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 2 दिन पीछे चल रहा है। तो इसकी जो तारीख निकालेंगे वो भी अपने से ही आएगी। यानी हम इससे जो
ट्रिक से तारीख निकालेंगे वो तारीख अपनी एग्जैक्ट सही तारीख आएगी। अपने को ये देखना है एग्जामिनर है पर्सन पूछने वाला तारीख को कितनी आगे पीछे कर रहा है, यहाँ पर इस दिन को कितना आगे पीछे कर रहा है वही अपने को नेक्स्ट वाली तारीख में भी उतना ही आगे पीछे करना है। इसका दिन निकालो, क्या आता है 15 जोड़ो ना, ये कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है, तो यहां से लेंगे हम ना। फरवरी का कोड क्या है 4, पहले तो 15 तारीख, पहले तारीख, फिर बाद में माह के कोड कितने दिन है 4, अंतिम 2 अंक 15, इसमें कितने लीप वर्ष होंगे 4 का भाग 2 4 तिया 12, 4 चौक 3.5 लीप वर्ष होंगे प्लस 3, ठीक है। तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड कितना होगा 2000 का शताब्दी कोड 6, 2000 का शताब्दी कोड कितना होगा 6। याद हो गया सूत्र भी, बस अपने को ऐसे लिखना डायरेक्ट वहां परीक्षा में, कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखनी है तारीख माह कोड वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग कितनी बार गया पूरा पूरा, ठीक है वो लिखना है, और शताब्दी कोड लिख के जोड़ के 7 का भाग देना फटाफट। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 हासिल का 2 और 2 4 43, सही है। 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23 हासिल का 2, 2 और 2 4 43, 43 में किसका भाग देंगे 7 का, 2 भाग 7 छंग 42, तो कितना शेषफल बचा 1 शेषफल, बस अपने को शेषफल से काम है यहाँ पर लास्ट में, कितना बार भाग गया उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितना सप्ताह उतना सप्ताह में तो वापस वही बार आएगा। एक दिन का मतलब क्या होता है रविवार, सप्ताह के कोड लिख करके ना, एक दिन का मतलब क्या होता है रविवार, तो यहाँ पर रविवार आएगा सही दिन, सही दिन क्या आएगा रविवार, और इससे इस तारीख से सही दिन क्या आया शनिवार, तो यहाँ 2 दिन पीछे कर रहा है, तो यहाँ पर भी अपने को कितने दिन पीछे करना है 2 दिन पीछे करके उत्तर देना है, उत्तर रविवार नहीं लिखना, वहां पर परीक्षा में यही दिया हुआ है रविवार शनिवार शुक्रवार, हम क्या करते हैं डायरेक्ट भाग दिया और यहाँ पर डायरेक्ट आ गया एक दिन शेषफल का मतलब अपना उत्तर आ गया रविवार, ये लो रविवार सही ये लो गलत, ठीक है। तो अपने को देखना है यहाँ पर कितना दिन माइनस किया, दोनों तारीखों का सही दिन निकालना पड़ेगा अपने को, इसका भी और इसका भी, इसमें कितना माइनस किया या आगे जा रहा है तो यहाँ पे भी आगे चलना है, यहाँ पीछे जा रहा है तो इसमें भी पीछे जाना है। 2 दिन पहले कौन सा वार होगा शनिवार शुक्रवार, तो यहाँ पर कौन सा वार होगा शुक्रवार रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अपने सारे सवाल खत्म हो गए, तर्क वाले भी और ये ट्रिक वाले भी, और डायरेक्ट कौन से माह को कौन सी तारीख होती है सेम वर्ष हो, ठीक है। एक और प्रश्न देखो शानदार, बस एक प्रश्न और है लास्ट। पूरे का पूरा कैलेंडर का रिपीट, ठीक है, वो वाला आगे देंगे। एक बार ये वाला देखो, 1 अप्रैल मास में 5 रविवार हो, कितने रविवार हो 5 रविवार हो, तो 1 अप्रैल को कौन सा वार होगा, 1 अप्रैल को कौन सा वार होगा, ये अलग ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कैलेंडर लिखवाया है जिस दिन, ठीक है भाई कैलेंडर लिखवाया मैंने 1 से लेके 31 दिन, अपने को पता है यदि कैलेंडर में 31 दिन हो, कैलेंडर में कितने दिन हो 31, यानी माह में 31 दिन हो, तो 1, 2 और 3 तारीख, चाहे 1 तारीख कोई से भी वार से स्टार्ट हो, 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले वार उस माह में 5-5 बार रिपीट होंगे, समझ में है ना। कैलेंडर बना के बताऊँ वापस, देखो 1 मिनट में देख लो, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, माना कि कैलेंडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, कैलेंडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सोमवार से, 1 2 3 4 5 रविवार आएगा ना, 7 8 9 10 11 12 13, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। अब देखो ध्यान से, यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि माह में 31 दिन है, माह में कितने दिन है 31 दिन है, तो 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख, 1 2 और 3 तारीख को आने वाले वार 5 बार रिपीट होंगे, कितनी बार रिपीट होंगे 5 बार, देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख को आने वाले जो भी वार जहां से 1 तारीख स्टार्ट होती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से शुरू होगी तो रवि सोम मंगल कितने बार आएंगे 5 बार, यहाँ से स्टार्ट होगी सोम मंगल बुध 5 बार आएंगे, ठीक है। अगर माह 30 दिन का ही हो,
माह कितने दिन का हो, 30 दिन का हो, तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 तारीख को आने वाले वार ही 5 बार रिपीट होंगे। ठीक है, यदि माह कितने का हो, 29 का हो, तो सिर्फ 1 तारीख को आने वाला वार ही 5 बार रिपीट होगा। ठीक है, यदि माह 28 का ही हो, माह कितने का हो, 28 का हो, तो कोई भी वार वापस 5 बार रिपीट नहीं होएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। इसलिए बहुत सारे बोलने वाले बोलते हैं, व्हाट्सएप में आता है ना बहुत सी बार, भाई अद्भुत संयोग, क्या बोलते हैं, अद्भुत संयोग, पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे महीने में, फरवरी में 4 बार रविवार, 4 बार शनिवार, पूरे सप्ताह 4-4, ऐसा तो होता है नॉर्मली। जिस माह में 28 दिन है, उस माह में सारे वार कितने बार रिपीट होंगे, 4-4 बार ही रिपीट होंगे, कोई भी वार 5 बार रिपीट नहीं होएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न क्या पूछा अपने, 1 अप्रैल में कितने रविवार है, 5 रविवार, यानी फिक्स दे रखा है इसने, रविवार तो मतलब फिक्स है भाई, रविवार कितने अपने पास में, 5 रविवार तो लेके आने, इसमें वार दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर 1 तारीख यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, रविवार से, ठीक है, 1 तारीख कहाँ से शुरू होती है, रविवार से, तो कौन कौन सी तारीख को रविवार आएगा, 1 को, 8 को, 15 को, 22 को और 29 को आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मतलब 1 तारीख को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, तो अपने पास में रविवार कितने आएंगे, 4 ही आएंगे, रविवार कितने आएंगे, 4 ही, क्योंकि यहाँ पर छूट जाएगा, समझ में आ रहा ना। अगर हम 1 तारीख को यहाँ से शुरू करें, शनिवार से, यानी इन सब वारों में से यहाँ तक हम किसी भी वार में से स्टार्ट करेंगे, तो अपने मतलब 1 तारीख का वार छूट जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, शनिवार से स्टार्ट करनी है 1 तारीख, कहाँ से स्टार्ट करनी है, शनिवार से स्टार्ट करेंगे, तो अपने को रविवार कुल मिला के 5 रविवार लेके आने हैं। तो 1 अप्रैल को क्या होएगा, या तो शनिवार होएगा या रविवार होएगा, समझ में आ रही ना। अगर हम यहाँ से 1 तारीख स्टार्ट करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके तारीख वापस और क्या हो जाएगी, इधर आगे बढ़ जाएगी, यानी 30 लास्ट में यहाँ आएगा, 30 लास्ट में क्या आएगा, यहाँ मतलब आगे बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अपने इसी लाइन में खत्म हो जाएगी सारी तारीख, यानी यहाँ तक आगे रुक जाएगी 30 दिन। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अपनी ये 30 तारीख कहाँ बढ़ जाएगी, उधर आगे, मतलब ये रविवार की तारीख बढ़ जाएगी उधर, समझ में आ रहा है। तो हम 1 तारीख को या तो रविवार रखेंगे या क्या रखेंगे, शनिवार रखेंगे, तो ही अपने पास में 5 रविवार होंगे, वरना नहीं होंगे। तो 1 तारीख को क्या होएगा, या तो रविवार होएगा या शनिवार होएगा, अपने को ऐसे उत्तर देना। समझ में नहीं आए तो कैलेंडर बना के देख लो, ठीक है, बस ऐसे हल निकालना होता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। और 2 तारीख वाला प्रश्न बता दिया, 1 एडी वाला बता दिया, बस इसके अधिकतम सवाल खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ओके, अब देखो अपने एक और प्रश्न पूछता, देखो लास्ट प्रश्न देखिए, मतलब प्रश्न ये आता है कि पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट है, मतलब यहाँ तो सिर्फ माह का कैलेंडर रिपीट हो रहा है। कौन सा कैलेंडर रिपीट हो रहा है, माह का कैलेंडर रिपीट हो रहा है, लेकिन बहुत सी बार क्या पूछ लेता है, पूरा का पूरा ही कैलेंडर वापस रिपीट पूछ लेता है। जैसे कि प्रश्न है, राम का जन्म दिवस 15 जुलाई 2017 का है, कब का है, 15 जुलाई 2017 का है, और उस दिन रविवार था, उस दिन क्या था, रविवार। प्रश्न ध्यान से सुना, तो वह अगले किस वर्ष पुनः रविवार को ही जन्मदिन मनाएगा, ऐसा कब होगा वापस, यानी ऐसा कौन सा साल आएगा वापस कि उस साल में वो वापस रहे, हर साल, मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरा जैसे 15 जुलाई को रविवार है, 15 जुलाई को क्या है, प्रश्न क्या है, 15 जुलाई 2017 ना, 15 जुलाई 2017 को रविवार को जन्मदिन है। ठीक है, 15 जुलाई 2017 को क्या है, जन्मदिन है, मतलब ये हर साल 15 जुलाई को जन्मदिन तो मनाएगा, लेकिन जरूरी थोड़ी था भाई अगले साल वापस 15 जुलाई को रविवार ही आए, क्योंकि कैलेंडर हर साल 1 दिन या 2 दिन आगे बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, हमने पढ़ा है भाई, कैलेंडर 1 तारीख और 31 दिसंबर का दिन सामान्य वर्ष में समान होता है, और आगे वाले वर्ष में जाते हैं, फरवरी बीच में 28 की आती है तो 1 दिन कैलेंडर आगे बढ़ जाता है। वैसे ही अगर फरवरी 29 की आती है तो आगे वाला साल कितने दिन आगे बढ़ जाता है, 2 दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा पूछ रहा है भाई, तारीख भी वही होनी चाहिए और वार भी वही होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो अपने को ऐसा हल करने के लिए वापस कैलेंडर रिपीट का प्रश्न आता है, यानी पूरा का पूरा कैलेंडर वापस ऐसा कब आएगा। तो इसके पास में, अपने पास में 3 विकल्प है। यदि लास्ट के अंतिम 2 अंकों में, लास्ट के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, कितने का भाग देना है, 4 का भाग देना है। यदि शेषफल 1 बचता है, यदि शेषफल 1 बचता है तो अपने को दिए गए कैलेंडर में 6 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 6। शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, तो कैलेंडर में कितना जोड़ना है, +6 करना है। ठीक है, यदि शेषफल 2 या 3 बचता है, कितना बचता है, 2 या 3 बचता है,
तो दिए गए कैलेंडर में 11 साल जोड़ने हैं। कितने साल जोड़ने हैं? 11 साल जोड़ने हैं। और यदि शेषफल 0 बचता है, यदि शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है, तो दिए गए कैलेंडर में 28 साल जोड़ने हैं। कितने साल जोड़ने हैं? 28 साल। नॉर्मली अगर अपने को ऐसे नॉर्मली पूछा जाए, ये भी प्रश्न है एवरेज, बताइए कि सामान्य तौर पर या सामान्य रूप से कैलेंडर कितने सालों में वापस रिपीट होता है, पूरा का पूरा कैलेंडर? तो अपने को क्या उत्तर देना है? 28 साल बाद में। यानी ऐसा कोई कैलेंडर नहीं है जो 28 साल में परिवर्तन नहीं हुए। 28 साल में तो प्रत्येक कैलेंडर एक बार वापस रिपीट होता ही होता है, पक्का, ठीक है ना। इसके बाद में नजदीकी कैलेंडर भी रिपीट होते हैं। जैसे 2017 के बाद में कौन सा कैलेंडर ऐसा का ऐसे आएगा, तो किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे, तो 4 चौक 16। कितना शेषफल बच गया अपने पास में? एक शेषफल बच गया, तो कितना जोड़ेंगे इसमें? 6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 2023। 2023 में सेम टू सेम ऐसा ही कैलेंडर वापस आएगा। यदि 2017 का कैलेंडर घर पे पड़ा हुआ हो तो 2023 का कैलेंडर खरीदने की जरूरत है नहीं है, इसको काम में ले सकते हो, ठीक है ना। सेम टू सेम वापस वही तारीख आएगी। ओके, बस ये प्रश्न और था अपने लास्ट, बाकी खत्म। बाकी तो कर ही लोगे। शेषफल 1 बचता है तो 6 जोड़ेंगे, शेषफल 2 या 3 बचता तो 11 जोड़ेंगे, और शेषफल 0 बचता तो 28 जोड़ेंगे, ठीक है। कैलेंडरों की पुनरावृत्ति का प्रश्न है, पूरा का पूरा कैलेंडर पुनरावृत्ति, ठीक है ना। एक और प्रश्न देखो, यदि आज रविवार है, आज क्या है? रविवार, वही विषम दिनों वाले नॉर्मल प्रश्न नहीं आ जाएगा। यदि आज रविवार है तो मैं बोल दूं 25 सप्ताह। कितने सप्ताह? 25 सप्ताह और 120 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 120 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? के बाद कौन सा वार होगा? आज क्या है? रविवार। आज क्या है? रविवार है, तो 120 दिनों के बाद कौन सा वार होगा? तो ये आसान है। देखो, सप्ताह से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सप्ताह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वापस आज रविवार है तो 25 सप्ताह बाद में वापस क्या आएगा? रविवार ही आएगा। हमने ये पहले भी कर लिया है। तो सिर्फ अपने को 120 दिनों से काम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब एक माह से दूसरे या तीसरे माह में जाते हैं सभी दिनों को जोड़ते हैं। यहाँ पे अपने को दिन जोड़ी हुई दे रखे, दिन जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट 120 में क्या कर दो? 7 का भाग दे दो। 2 7 का भाग 7 एकम 7, कितने बच गए? 5, 50 हो गए। 7 7 चंग 42, 7 7 49, एक दिन बच गया। कितना दिन बच गया? एक दिन बच गया, तो अपने को सिर्फ एक दिन आगे जाना है। कितना दिन आगे जाना है? एक दिन आगे चल जाओ। रविवार के बाद में क्या आएगा? सोमवार। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? के बाद, 120 दिनों के बाद। ये तो कौन सा दिन आया? 120वां दिन आया। कौन सा दिन आया? 120वां दिन आया। तो यही गलती होती है अपने से, 120 दिनों के बाद पूछ रहा है, तो कौन सा वार आएगा? मंगलवार आएगा। ये ध्यान रखना अपने। अगर ये ऐसे पूछता 25 सप्ताह और 120वां दिन, कौन सा दिन? 120वां दिन कौन सा होएगा? तो क्या होता? सोमवार होता उत्तर। ओके, क्लियर? पूरा कैलेंडर अपना खत्म है, लगभग अधिकतम प्रश्नों को हमने हल कर लिया है, ठीक है।